हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वहां कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। चलिए अब आपको सुनाते हैं इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। मैंने प्रारंभ में बताया आइकॉनिक साइट खजुराहो परियोजना के निर्माण पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा। खजुराहो के साथ साथ आसपास के जो हमारे बहुत स्थान है, हमारा पन्ना नेशनल पार्क इस बात का उदाहरण है कि वन्य प्राणी का बेहतर प्रबंधन कैसे हो सकता है। यहाँ कुटनी डैम का रिसोर्ट से लेके आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अलग अलग सांस्कृतिक और पुरातत्व महत्व की, धार्मिक महत्व की संपदाएं बिखरी पड़ी है। हम लोग प्रयास करेंगे कि टूरिज्म की दृष्टि से भी उनका उपयोग किया जाए और खजुराहो के मंदिर जो संदेश देते हैं, एक परिपूर्ण मानव का संदेश, शरीर मन बुद्धि आत्मा का सुख प्राप्त करते हुए व्यक्ति परिपूर्ण मानव बन सके, और उसमें योग भी है, अध्यात्म भी है। उस दृष्टि से भी कई तरह के विचार आ रहे हैं कि यहां कुछ काम किया जाए। आज तो महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण के अवसर, क्योंकि एक बड़ी आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति हुई है। अब यहाँ सम्मेलन, कन्वेंशन, अलग अलग तरह के आयोजन लगातार चलते रहेंगे। मैं बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी है, माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी के भी आभारी हैं, और हमारे सांसद जी जो प्रदेश अध्यक्ष भी है वीरेंद्र जी, और मेरी संस्कृति मंत्री भी साथ हैं। मिलजुल के हम सब इन कामों को करेंगे, क्योंकि मुझे कोरोना की एक बहुत आवश्यक बैठक 4 बजे भोपाल में लेनी है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए गणेश तिवारी हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गणेश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है सीएम शिवराज के द्वारा। यहां देखा जा रहा है कि खजुराहो को एक पर्यटन नगरी बनाने के लिए राज्य सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है। गणेश, निश्चित तौर पर देखिए, खजुराहो की कला और संस्कृति एक अपने आप में और पहले से ही पूरे मध्य प्रदेश और समूचे भारत में विश्वविख्यात है, जिसको लेकर अब एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खजुराहो की कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। और इसी कड़ी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बुंदेलखंड की एक कला है और संस्कृति है, उसको विश्व में उजागर करने की एक बार फिर पहल जारी की, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में कल घोषणा की है, जहां पर कला और संस्कृति को ध्यान रखते हुए यहाँ पर कई लोकार्पण करने की बात भी की है। जी बिल्कुल गणेश, हम देख रहे हैं कि छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ भी किया गया। भारत दर्शन योजना के तहत ये उद्घाटन किया गया। हम अगर बात करें मध्य प्रदेश में पर्यटन उद्योग की, तो अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति यहाँ पर राज्य में पर्यटन उद्योग की है? क्या आने वाले समय में सरकार के द्वारा ये योजना बनाई जा रही है कि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, पर्यटन व्यवसाय को यहाँ आगे बढ़ाया जाए? निश्चित तौर पर देखिए, अन्य राज्यों की अपेक्षा अगर पर्यटन की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ कमियां नजर आती है, जिसको लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपेक्षा है कि मध्य प्रदेश को एक पर्यटन केंद्र बनाया जाए, पर्यटन राज्य बनाया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश में आए और यहाँ की संस्कृति और यहाँ की कला को सीखे, साथ ही पर्यटन का आनंद ले। इसी कड़ी पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मध्य प्रदेश में जो पर्यटन स्थल है उनको कहीं ना कहीं एक बल देते हुए और उन पर जोर दे रहे हैं, ताकि पर्यटन का एक भव्य केंद्र मध्य प्रदेश को पुनः बनाया जा सके। जी पल्लवी। बिल्कुल गणेश, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली खबर पर भी हमें आपके साथ ही जानकारी लेनी है। तो आपको बता दें कि छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन खजुराहो में किया गया है और राज्य सरकार की ये मंशा है कि राज्य में हर हाल में पर्यटन उद्योग को बढ़ाया जाए, पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य के 5 और शहरों में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। आदेश के मुताबिक विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सौंसर में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार इंदौर, भोपाल, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला कर चुकी है। यानी कुल 12 शहरों में 28 मार्च को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2091 नए मामले सामने
आई हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 2,84,265 लोगों को यह महामारी अपने चपेट में ले चुकी है। शुक्रवार को प्रदेश में 9 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3,937 हो गई है। कोविड-19 के सबसे अधिक 612 नए मामले इंदौर में आए हैं, जबकि भोपाल में 425, जबलपुर में 156 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के और 5 शहरों में रविवार को लॉकडाउन लगाने का निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में शुक्रवार को लिया गया। अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में पिछले सप्ताह कोरोना वायरस संक्रमण की दर 6.3% थी, जो कि राष्ट्रीय औसत 4.6% से अधिक है। इस खबर पर तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। जुलाई 2021 ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਧੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के 12 शहरों में रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते कहर के मद्देनजर ये अहम फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिया गया है। गणेश तिवारी हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गणेश, यहाँ पर नया फैसला सीएम शिवराज के द्वारा लिया गया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 12 शहरों में अब रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जी पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के 12 शहरों में अब रविवार को लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिस कदर मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की भी संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। अगर कल रात्रि की रिपोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश से 2021 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें इंदौर की बात करें तो 612 मामले इंदौर में आए, तो वहीं 425 भोपाल में है। जिस कदर कोरोना के संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पहले इंदौर, भोपाल, जबलपुर और इसके बाद अन्य जिलों में नाइट कर्फ्यू साथ ही लॉकडाउन लगाया गया था। अब इसी कड़ी को बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश के 12 शहरों में रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसको कि सुचारू रूप से अब लागू कर दिया गया है। बात करें जो मध्य प्रदेश के जिन जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है उनमें अब उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर शहरों के साथ ही छिंदवाड़ा भी हो गया है। साथ ही भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, बैतूल और छिंदवाड़ा, खरगोन में भी पूरी तरह से रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यह फैसला 30 मार्च से इंदौर और भोपाल शहरों के सभी दफ्तरों में भी लिया गया, जहां पर कि आधे कर्मचारी ही यहां पर अब उपस्थित होंगे। जी पल्लवी। बिल्कुल गणेश, एक के बाद एक कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। अगर आवाजाही की हम बात करें तो कई ऐसे अन्य राज्य हैं जिन्होंने ये रूल अब बना दिया है कि अन्य राज्य से जो भी कोई आएगा उसे अपनी कोविड टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य है। क्या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया गया है इस समय? पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यतः मध्य प्रदेश में अगर महाराष्ट्र से कोई भी व्यक्ति आता है तो वहां पर जरूर कोविड-19 का टेस्ट अनिवार्य है, उसे दिखाना होगा। और साथ ही अगर वह पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे 7 दिन के लिए क्वारंटाइन भी अगर महाराष्ट्र से कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए किया जा रहा है, जो कि सतत मध्य प्रदेश में इस चीज की महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों पर निगरानी की जा रही है। साथ ही अगर अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों से अभी इतनी नहीं थी, लेकिन अगर इंदौर एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट से जरूर मुख्य रूप से इस चीज का पूरी तरह से परीक्षण किया जा रहा है। हर व्यक्ति की छानबीन की जा रही है और कोविड-19 का टेस्ट देखा जा रहा है। लेकिन अगर जो लोग ट्रांसपोर्ट के माध्यमों से, बसों के माध्यम से आ रहे हैं, वहां पर ऐसी अभी व्यवस्था हालांकि नहीं देखने को मिल रही। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जो लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से जो बसें आ रही हैं या फिर महाराष्ट्र से जो ट्रांसपोर्ट आ रहे हैं, उनको जरूर इस चीज पर कोविड-19 का टेस्ट देखते हुए अगर तभी उनको एंटर किया जा रहा है। साथ ही अगर ऐसा कुछ पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें अभी यह भी आदेश है कि 7 दिन के लिए महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन की भी व्यवस्था की गई है। जी पल्लवी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तमाम